अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी ऐसे केस के बारे में सुना है जिसने दुनिया की काबिल तरीन फोर्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी एजेंसी FBI को 45 साल तक उलझाए रखा हो? आखिर इस केस से मुतल्लिक ऐसी क्या मुश्किल हो सकती है? क्या मुजरिम बहुत शातिर और ज़हीन था कि उसने कुछ ऐसा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया कि जिसने उसे साल तक पुलिस की नज़रों से ओझल कर दिया, या फिर ये इसकी खुशकिस्मती थी जिसने उस वक्त इसका साथ दिया जब अमरीकी पुलिस और सिक्योरिटी के इदारे इसे जगह जगह ढूंढ रहे थे? नाज़रीन, ये एक ऐसे हाई जैकर की कहानी है जिसने ना सिर्फ कामयाबी से एक जहाज हाईजैक किया, अपने मुतालबात मनवाए और उसके बाद जहाज के लैंड होने से पहले ही वो फिजा में ही ऐसा गायब हुआ कि इंटेलिजेंस इदारों के लिए इसका सुराग लगाना नामुमकिन हो गया। कोई नहीं जानता था कि उस हाई जैकर को, जिसे दुनिया DB कूपर के नाम से आज भी याद करती है, उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गए। 24 नवंबर साल 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। ये सिर्फ एक छोटी सी आधे घंटे की फ्लाइट थी जो साथ वाले शहर सिएटल में जा रही थी। उस फ्लाइट में ज्यादा लोग भी नहीं बैठे थे, सिर्फ 36 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स, जिन्हें ये इत्मीनान था कि वो अगले आधे घंटे में अपनी मंजिल पर होंगे। लेकिन ये सब लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इनके बीच आज की इस फ्लाइट में एक हाईजैकर भी मौजूद है। बज़ाहिर देखने में वो हाईजैकर बिल्कुल किसी नॉर्मल से बिजनेसमैन की लुक में था, जिसने एक व्हाइट और ब्लैक सूट पहन रखा था। ये शख्स जहाज की आखिरी सीटों पर बैठा था और इसके चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट थी। जहाज के टेक ऑफ होते ही इसने पास से गुजरती हुई एक एयर होस्टेस को बुलाया। उसने एयर होस्टेस को अपना तारुफ करवाया और उससे उसका नाम पूछा। उस शख्स की पर्सनैलिटी देखते हुए एयर होस्टेस ने भी मुस्कुराकर अपना तारुफ करवाया। इससे पहले कि एयर होस्टेस आगे बढ़ती, उस शख्स DB कूपर ने उसकी तरफ एक पेपर बढ़ाया जिस पर कुछ नोट लिखा था। एयर होस्टेस ने ये सोचते हुए कि कूपर इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो नोट लेकर पढ़े बगैर ही अपनी पॉकेट में रख लिया। ये देखकर कूपर ने कहा कि मिस, मेरे ख्याल से आपको ये नोट अभी पढ़ लेना चाहिए। एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए नोट खोला। उसमें जो लिखा था पहले तो उसे वो एक मजाक समझी, फिर जब उसने कूपर का चेहरा देखा तो इसके तासुरात देखकर एयर होस्टेस के होश उड़ गए। नोट में लिखा था कि मैं इस जहाज को हाईजैक कर चुका हूँ, अगर मेरे मुतालबात न माने गए तो मेरे पास एक बम मौजूद है जिससे इस जहाज के परखचे उड़ जाएंगे। एयर होस्टेस की आंखों में बेयकीनी देखकर कूपर ने उसे अपना सूटकेस खोल कर दिखाया जिसमें हकीकतन एक खतरनाक बम मौजूद था। यहाँ एयर होस्टेस के अंदर एक ड्रामाई तब्दीली रुनुमा हुई। वो बगैर चिल्लाए या शोर मचाए कूपर के साथ वाली सीट पर आराम से बैठ गई और उससे उसके मुतालबात पूछे। कूपर ने उसे बताया कि मुझे आज शाम तक $2 लाख की रकम चाहिए। ये सारी रकम कैश की सूरत में एक बैग में रखकर मुझे दी जाए। इसके अलावा मुझे 4 पैराशूट्स चाहिए और जब आप लोग लैंड करें तो वहां पहले से इन्फॉर्म कर दें कि इस जहाज की रिफ्यूलिंग के लिए एक फ्यूल ट्रक को तैयार रखें। अगर मेरे ये मुतालबात न माने गए या कुछ भी ऊट पटांग हरकत की गई तो मैं इस पूरे जहाज को बम से उड़ा दूंगा। नाज़रीन, जब एयर होस्टेस और कूपर के दरमियान ये मुकालमा चल रहा था, पूरे जहाज में किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि कितना बड़ा हादसा चंद लम्हों की दूरी पर है। जहाज में बैठे पैसेंजर्स और कॉकपिट में बैठे पायलट इस सब से बेखबर थे। वो एक तजर्बाकार और बहुत ही प्रोफेशनल एयर होस्टेस थी जिसने इस सारी सूरत हाल में अपने हवास बरकरार रखे और किसी मुसाफिर को अपने अंदाज से शक भी नहीं होने दिया कि वो किस तूफान के सराहने खड़े हैं। इसके बाद वो चुपचाप कॉकपिट के अंदर गई और कूपर का वो नोट पायलट्स को दिखाया। एक दूसरी एयर होस्टेस को भी उस नोट के बारे में बताया जाता है। दूसरी एयर होस्टेस को कहा जाता है कि वो जाकर कूपर के साथ बैठ जाए। इस तरह इन दोनों एयर होस्टेस, कूपर और पायलट्स के दरमियान खामोशी से गुफ्तगू जारी रहती है। पायलट्स ये बात अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं और जल्दी ये खबर एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरू के पास पहुंच जाती है। एयरलाइन का मालिक यहाँ एक बहुत दिलचस्प फैसला लेता है। वो जहाज के क्रू मेंबर से कहता है कि हाई जैकर्स के साथ मुकम्मल तावन किया जाए और उसे कहा जाए कि तुम्हारे लिए रकम का बंदोबस्त हो रहा है। उसके बाद वो लोग सिएटल शहर के एक बैंक से उस रकम का बंदोबस्त करने को कहते हैं। जहाज के क्रू मेंबर्स पहले से हैरान थे कि प्रेसिडेंट ने ये फैसला क्यों किया, लेकिन जल्दी वो समझ गए कि इसमें एयरलाइन की रेपुटेशन का सवाल है। इस एयरलाइन का मालिक ये नहीं चाहता कि इस हाई जैक की खबर दुनिया में फैले और इसकी कंपनी को इसकी वजह से नुकसान पहुंचे। चुनांचे इस मामले को दबाए रखने के लिए वो कूपर की डिमांड्स पूरी करने के लिए तैयार था। दोस्तों, अब यहाँ मुश्किल ये थी कि इस सारी रकम को अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की थी। तो पायलट्स को कहा गया कि जहाज को नीचे उतारने की बजाय हवा में ही गोल गोल घुमाते रहो। इस तरह ये फ्लाइट 3 घंटे पर मुहित हो जाती है। जहाज के बाकी मुसाफिर अभी भी इस बात से बेखबर थे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। फ्लाइट के पायलट्स अनाउंसमेंट करके बताते हैं कि हम माइनर टेक्निकल डिफिकल्टीज फिक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से फ्लाइट लेट हो रही है। जैसे ही पैसों के बंदोबस्त हो जाने की इत्तला आती है,
ہے کوپر کی ہدایات پر جہاز کو مین ٹرمینل کی بلڈنگ سے کافی دور پارک کیا جاتا ہے۔ کسی بھی مسافر کے اترنے سے پہلے اس ایئر لائن کا نمائندہ $2 لاکھ سے بھرا بیگ اور پیراشوٹس لے کر جہاز کے پاس آتا ہے۔ جب یہ سب کوپر کو دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ اجازت دیتا ہے کہ تمام مسافروں اور آدھے عملے کو جہاز سے اتار لیا جائے۔ حیرت کی بات یہ رہی کہ اس سارے معاملے کے اینڈ تک مسافر ہر بات سے بے خبر رہے۔ اس کے بعد کوپر کی ہدایات ہوتی ہیں کہ پائلٹس اور انہی 2 ایئر ہوسٹس کے ساتھ جہاز کو واپس اڑایا جائے۔ کوپر پائلٹس کو ایک خاص پوزیشن پر جہاز اڑانے کا کہتا ہے کہ یہ ہوا میں 10,000 فٹ کی بلندی پر، اس کی سپیڈ بالکل کم ہونی چاہیے اور اسے میکسیکو سٹی کی طرف لے کر جاؤ۔ حالانکہ جہاز میں ایندھن کی شدید کمی تھی، پھر بھی کوپر اپنی بات پر اڑا رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ساری صورتحال کسی فکشنل مووی سے کم نہیں تھی۔ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر کوپر ایئر ہوسٹس سے کہتا ہے کہ وہ سب کاکپٹ میں چلے جائیں اور دروازہ بند کر لیں۔ اس زمانے کے جہازوں میں کاکپٹ میں کوئی ونڈو نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اس کے بعد کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ البتہ انہیں صرف اتنا پتا چلا کہ جہاز کا پیچھے والا حصہ اچانک سے اوپر کی طرف اٹھا۔ کوپر اپنے پیراشوٹس، پیسوں کے بیگ اور بم سمیت جہاز سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے فوری بعد پائلٹس نے اس جہاز کو نزدیکی ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا اور پولیس کو اطلاع دی۔ FBI نے اسی دن سے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ لیکن دوستو، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ وہ دن ہے اور آج کا دن اس ڈی بی کوپر کے بارے میں کوئی زیرو نہیں جانتا کہ وہ شخص آخر گیا تو گیا کہاں۔ سیکیورٹی اداروں، FBI کے ایجنٹوں اور پولیس اہلکاروں نے 45 سال تک خوب سر کھپایا۔ زمین کے جس حصے میں بھی کوپر کے ہونے کے امکانات ہو سکتے تھے، انہوں نے وہ ایک ایک حصہ چھان مارا۔ سمندر جس کے اوپر وہ جہاز اس وقت اڑ رہا تھا، اس میں غوطہ خوروں کی ایک ٹیم بھیجی گئی۔ کوپر تو کیا، اس کی کوئی نشانی تک کہیں نہیں ملی، یہاں تک کہ FBI یہ تک کنفرم نہ کر سکی کہ وہ زندہ رہا یا مر گیا۔ اس کے پیراشوٹس کے ٹکڑے تک کہیں نہیں ملے۔ ایک عام شخص کے لیے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس کیس کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ اسی دوران قریباً 80 لوگوں پر کوپر ہونے کا گمان کیا گیا، لیکن جب تحقیقات آگے بڑھتی تو وہ کوئی اور شخص نکل آتا۔ انہی افراد میں سے ہر شخص کا بیک گراؤنڈ سامنے آ گیا، لیکن کوپر کو نہ ملنا تھا نہ وہ ملا، اور اس طرح سال 2016 میں بالآخر تھک ہار کر FBI نے اس کیس کو آفیشلی انسالوڈ ڈکلیئر کر دیا، اور آج تک ماضی کی یہ مسٹری ہائی جیکنگ کی دنیا کے لیے ایک دلچسپ قصے کے طور پر جانی جاتی ہے۔